हेलो। पिछले कुछ महीनों में जो ये कोरोना काल चला है, उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसमें कुछ लोगों ने अपने हिडन टैलेंट्स बाहर निकाले, कुछ ने अपने बिगड़े हुए रिश्ते संवारे, कुछ ने अपना वो काम किया जो शायद वो काफ़ी सालों से करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इस लॉकडाउन ने लोगों को अपने लिए बहुत समय दिया। लोगों ने अपने आप को भी समझा और अपनों को भी समझा। हमारी आज की कहानी में नकुल, जिसने अपना कुछ पुराना जो वो भूल चुका था उसको पाया। चलिए सुनते हैं आज की हमारी कहानी, कैसी हो तुम। हमारी आज की कहानी का नाम है कैसी हो तुम। एक अनोखे वायरस ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। उसने सबको अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। बाहर का नज़ारा किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगने लगा है। लोग अपने चेहरों पर अलग अलग तरह के मास्क पहने, हाथों में सैनिटाइजर लिए अपने घरों से बाहर ऐसे निकल रहे हैं मानो वो वायरस इन्हीं की तलाश में भटक रहा है। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के पास नहीं जा रहा। सभी एक दूसरे को संक्रमित व्यक्ति की तरह से घूरते हैं और वहां से दूर हो जाते हैं। इस लॉकडाउन ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया, क्योंकि अब ना तो सफाई के लिए मेड आती है और ना ही खाना बनाने के लिए। खैर, मेरे लिए अच्छा ही है। जब से खुद का पर्सनल शेफ बना हूँ, तब से मैं अपने हिसाब से घर का राशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आया कि मेरा महीने का राशन 20 दिन में ही क्यों खत्म हो जाता था। मैं हूँ नकुल, एक टॉप कंपनी का असिस्टेंट मैनेजर, जो अब पिछले कुछ महीनों से अनएम्प्लॉयड महसूस कर रहा है। एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। दिन रात एक कर दिए, कई रातें जाग कर निकाली, कई दिन भूखे रहकर मैं सिर्फ काम ही करता रहा। और ये सब पाने के लिए कुछ अपनों से मैं रूठा तो कुछ अपनों को नाराज भी किया। तब जाकर मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। मैं अपना करियर बनाने की चाह में घर से दूर आकर रहने लगा, और अब इस वायरस के काल में मैं यहाँ अपने अपार्टमेंट में फंस गया हूँ। माँ पापा कब से बुला रहे थे मुझे, मगर अगले हफ्ते आऊँगा ऐसा बोलकर हमेशा टाल देता था। वो हफ्ता तो आया नहीं, पर अब मुझे माँ के हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है। खैर, घर में सब्जी नहीं है और डिनर के लिए कुछ तो बनाना ही है, तो सोच रहा हूँ बाजार जाकर कुछ सामान ले आऊं। मैंने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ाया, लोअर की पॉकेट में सैनिटाइजर रखा और हाथ में सब्जी का थैला लिए निकल गया बाजार की ओर। अब तो घर से बाहर जाना किसी जंग पर जाने से कम नहीं होता। भाई, ये भिंडी कितने की है? मैंने सबसे पहले अपनी मनपसंद सब्जी का ही भाव पूछा। सब्जी वाले ने भी अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए मुझे जवाब दिया। 50 रुपए किलो है भाऊजी। और बोलो, क्या लोगे? 50 रुपए किलो? सही है यार, ये तो सस्ती है। मेरे लिए तो आधा किलो ही काफ़ी रहेगी। ऐसा कर भाई, तू आधा किलो भिंडी और टमाटर और ये बैंगन कर दे। सब्जी वाले ने सारी सब्जियां मेरे थैले में डाल दी और बोला, 100 रुपये हो गए भाऊजी। मैंने उसको 100 का नोट दिया और वहाँ से कुछ और सामान लेने के लिए मुड़ गया। मेरे हिसाब से सस्ती सब्जियां मिलने की खुशी को मन ही मन लेकर मैं जा रहा था कि मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ ने रोका। 50 रुपए किलो भिंडी? लूट मची है क्या? 40 रुपए दूंगी। ये आवाज़ नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो... मैं उस आवाज के पीछे के चेहरे को ढूंढते हुए कुछ सोचने लगा। मैडम, वो भाऊजी अभी ये भिंडी लेकर गए हैं, उनको तो सस्ती लगी और आप मुझे लुटेरा कह रही हो। सब्जी वाले ने उस ग्राहक को ताना मारते हुए मेरा एग्जाम्पल दिया। किसी भाऊजी से मुझे क्या मतलब? मैं 40 की ही लूंगी भिंडी। देना है तो बोलो, वरना मैं दूसरी दुकान पर जाऊं। वो आवाज थोड़ी और कड़क हो गई।
और मैं अपनी गर्दन को दाएं बाएं गिराकर मास्क से ढके हुए चेहरे के पीछे की उन आंखों को देखने की कोशिश करने लगा। अरे ये माताजी को भी अभी आना था क्या? हटो ना आंटी सामने से। आंटी के हटते ही मुझे उसका दीदार हुआ जिसके साथ मेरी जिंदगी के 5 साल बीते, जिसके साथ मैंने हर खुशी को मैगी और कोल्ड ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट किया और हर टेंशन को बियर के साथ बुला दिया। एग्जाम्स में जब कोई सब्जेक्ट वीक होता था तो वो ही मुझे फ़ोन पर रात रात भर जाग कर पढ़ाती थी। वो अलग बात है कि मैं बीच बीच में झपकी लेता रहता था। कैसे भूल सकता हूँ उन आंखों को, गहरे भूरे रंग की बड़ी बड़ी आंखें जिनमें सपने भी बड़े थे, और वो सपने उसने मेरे साथ पूरे करने का वादा लिया था। मगर भैया हटो ना, क्या बीच रास्ते में खड़े हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? तभी मुझे एक महिला ने फटकार लगाई और मुझे वहां से हटा दिया। मैं ख्यालों में गुम था और ध्यान ही नहीं दिया कि वो मेरी आंखों के आगे से ओझल हो चुकी थी। मैं बौखलाकर उसको इधर उधर ढूंढने लगा। उसको ढूंढते हुए मैं भीड़ में 2-3 लोगों से टकराया भी, मगर वो नहीं मिली। आज फिर मैंने उसको ऐसे ही जाने दिया। मैं घर पहुंचा। आज कितने वक्त के बाद मैंने वो यादों का बॉक्स खोला और उसमें रखी तस्वीरों से मन के बेरंग पन्ने रंगीन करने लगा। कितनी प्यारी लग रही थी वो सलवार कमीज में। उसको मेरा पहला बर्थडे गिफ्ट था। उसको तो सिर्फ जीन्स टी शर्ट्स पहनने का ही शौक था, मगर मेरे कहने पर उसने बिना कुछ सोचे वो पहन लिया। ये हमारा फाइनल ईयर कंप्लीट होने की खुशी में उसने पार्टी रखी थी। पहली बार उसने बियर को टेस्ट किया था। उसके बाद तो वो जितना पागलपन कर सकती थी वो सब किया उसने। और ये उसको फॉरेन में जॉब मिलने की पार्टी जो उसने मुझे बिना बताए प्लान की थी। बहुत खुश थी वो उस दिन। खुश तो मैं भी था उस दिन, मगर मेरी खुशी उसकी खुशी से अलग थी और हम दोनों ही उस बात से अनजान थे। शालू हमेशा से ही बहुत खुश दिल लड़की थी। वो कभी भी कुछ भी कर जाती थी और जब उससे उसका कारण पूछता तो बोलती बस ऐसे ही और हंस देती। अरे अब तो बताइए पार्टी किस खुशी में रखी है तूने, या फिर इस बार भी वही जवाब आएगा, बस ऐसे ही? शालू ने अपने हाथों में कुछ छुपाया हुआ था। उसको सामने दिखाते हुए बोली, ये देख मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, लंदन की एक कंपनी ने मुझे हायर किया है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चमक साफ जाहिर कर रही थी कि वो कितनी एक्साइटेड थी उस जॉब के लिए। क्या हुआ, तू खुश नहीं हुआ? उसने वो लेटर अपनी ओर वापस लेते हुए पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों साथ ही जॉब करेंगे। फिर तू लंदन। मैंने उसको पुराने वादे याद करवाते हुए बोला। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं वहां जाते ही तुझे बुलाने का भी बंदोबस्त कर दूंगी, फिर तो कितना मजा आएगा ना। उसकी एक्साइटमेंट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने भी अपनी जेब से कुछ निकाला और उसको दिखाते हुए बोला, मगर मेरी जॉब तो ऑलरेडी लग चुकी है, और वो भी यहीं इंडिया में। तूने मुझे पहले नहीं बताया? उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। तो तूने भी तो नहीं बताया मुझे तू लंदन में अप्लाई कर रही है। मैंने भी बहस में पूरा साथ देते हुए कहा। फाइन, मुझे भी इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, तुम मेरे साथ लंदन चल रहे हो बस। उसने अपना फैसला मेरे ऊपर थोपते हुए कहा।
मैंने भी उसकी बात काटते हुए बोला, मैं अपनी फैमिली को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा वो जवाब हम दोनों के फैसले को पूरा कर गया। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। आज उसको देखकर मन में एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ी। मैं रोज अब सब्जी लेने जाता हूँ इस उम्मीद में कि शायद वो मुझे फिर मिलेगी। यार तू मानेगा नहीं, मैं उसकी आवाज़ सुनते ही सकपका गया। सही कह रहा है यार, मुझे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मैं फ़ोन पर अपने किसी दोस्त से बात करता हुआ अपनी कॉलोनी के पार्क में चक्कर लगा रहा था। इतने में मेरी नज़र फिर किसी की आंखों पर जाकर अटक गई। अबे सुन, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर मैंने फ़ोन अपनी जेब में रखा और उन आंखों का पीछा करने लगा। चेहरे पर मास्क होने से वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी। वो हड़बड़ी में थी, कहीं जा रही थी। उसकी आंखें मोबाइल पर थी और कदम रफ्तार पकड़ रहे थे। अचानक सामने से उसकी ओर एक स्कूटर आया और मैंने उसको खींचकर सड़क के इस पार कर लिया। उसको संभालते हुए मेरा एक हाथ उसके हाथ में और दूसरा हाथ उसकी कमर पर। इस बार उसने शायद मुझे पहचान लिया। वो सहम गई। उसने मास्क के अंदर से ही गहरी सांस ली और बोली, तुम? वो चाहती तो मेरे हाथों से उठ सकती थी, मगर शायद वो खुद भी ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैंने उसको देखते हुए पूछा, कैसी हो तुम? जैसी छोड़ कर गए थे वैसी ही हूं। तुम कैसे हो? उसने आंखों में नमी लाते हुए जवाब दिया। मैंने अपने हाथों की पकड़ ढीली की और उसको सीधा कर दूर खड़ा हो गया। तुम लंदन से कब आई? उसने मेरी बात का जवाब ना देकर मुझसे ही एक सवाल कर लिया, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? कुछ देर हमने फॉर्मल बात की, फिर वो घड़ी की तरफ देखकर बोली, मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ मैं। मैंने भी मौका हाथ से जाने ना दिया और बोला, कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूँ तुम्हें? उसने मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा और बोली, एक बार छोड़ दिया, बस वही काफी है। और वहां से चली गई। अगले दिन मैं उसके पुराने एड्रेस पर गया। जी कहिए। शालू ने दरवाजा खोला। मैंने अपना चेहरा दिखाते हुए कहा, हाय शालू, तुम कल अपना फोन वहीं गिरा छोड़ आई थी। उसने अपना फोन लिया और बोली, ओह थैंक्स, मैं कल से परेशान हो रही थी इसके लिए। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी इसके वापस मिलने की। पर अब तो तुम्हारा पुराना सब कुछ वापस मिल गया ना? मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे गले से लिपटकर कहने लगी, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि जिसने तुम्हारे साथ अपना एक एक सपना सजाया है वो तुम्हारे बिना कैसे उन सपनों को पूरा करेगी? मैंने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया और पूछा, तुमने लंदन वाली जॉब क्यों छोड़ी? जब दिल ही यहाँ था तो वहां मैं कैसे रह सकती थी? उसका ये जवाब मुझे सर से पांव तक भेदता हुआ निकल गया। शालू, आई एम सॉरी। तुम्हारा दिल जहां था वो अब भी वहीं है। शालू और मैं बिना किसी वायरस की चिंता किए एक दूसरे को गले लगाकर ऐसे ही खड़े रहे और फिर
मैंने अपने शालू को कभी खुद से दूर नहीं होने दिया।